हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग टॉक। आज हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार रजनीकांत के बारे में। रजनीकांत एक ऐसा नाम है जिससे आज शायद ही कोई अनभिज्ञ हो। कहने को तो रजनीकांत दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात है। रजनीकांत अपने आप में ही एक पहचान है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे विश्व में रजनीकांत के नाम से मशहूर इस सुपरस्टार का पूरा नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। रजनीकांत का व्यक्तिगत जीवन एवं परिवार। रजनीकांत ने 24 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लता रंगाचारी नाम की लड़की से शादी की। लता एथिराज कॉलेज की स्टूडेंट थी। लता जी ने अपनी कॉलेज मैगजीन के लिए रजनीकांत का इंटरव्यू लिया था, यही उनकी पहली मुलाकात हुई थी। रजनीकांत के परिवार में उनकी दो बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्या है। रजनीकांत की पत्नी दी आश्रम नाम से एक स्कूल चलाती हैं। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या की शादी 18 नवंबर 2004 को अभिनेता धानुष से हुई है और छोटी बेटी सौंदर्या, जो कि तमिल फिल्म जगत में प्रोड्यूसर एवं डायरेक्टर हैं, उन्होंने 3 सितंबर 2010 को बिजनेसमैन श्विन राम कुमार से शादी की है। रजनीकांत एक ऐसे इंसान है जिन्होंने जमीन से उठकर अपने आप को आसमान तक पहुंचा दिया है। वैसे तो इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपार सफलता अर्जित की है, लेकिन फिर भी रजनीकांत की कहानी कुछ अलग है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि रजनीकांत जैसे सुपरस्टार ने अपने करियर की शुरुआत एक मामूली सी कारपेंटर की नौकरी से की। कारपेंटर से कुली और कुली से बीटी बस के कंडक्टर और कंडक्टर के बाद विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय सुपरस्टार बनने का सफर कितना परिश्रम और कठिनाइयों से भरा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। रजनीकांत का बचपन। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक प्रदेश के बेंगलुरु में हुआ। रजनीकांत का परिवार मराठी पृष्ठभूमि का था। रजनीकांत की माता का नाम रामबाई था, जो कि एक गृहिणी थी, और पिता रामोजीराव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। रजनीकांत मराठी पृष्ठभूमि से नाता रखते थे, इसलिए उनका नाम महान वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया था। रजनीकांत अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। रजनीकांत ने बचपन में ही महज 5 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था। रजनीकांत की शिक्षा। रजनीकांत की शुरुआती शिक्षा गावीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडर्न प्राइमरी स्कूल में हुई। रजनीकांत उस समय पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि रखते थे। रजनीकांत की बचपन से ही आध्यात्म में भी खासी रुचि रही है, जिसका कारण उनकी बाकी की शिक्षा रामकृष्ण मठ में हुई, जिसका संचालन रामकृष्ण मिशन द्वारा किया जाता था। रजनीकांत का बचपन से ही कला के प्रति विशेष रुझान था, जिसके चलते वे मठ में होने वाले कई सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी भाग लेते रहते थे, जिससे उनकी रुचि कला के क्षेत्र में और गहरी होती चली गई। इसके बाद की शिक्षा रजनीकांत ने आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने नाटक आदि में भाग लेना जारी रखा। रजनीकांत का कार्य क्षेत्र। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने जीवन की शुरुआत एक कारपेंटर की नौकरी से की, फिर कुली का काम किया और इसी बीच में बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली, जिसमें रजनीकांत को सफलता प्राप्त हुई और वे बीटी कंडक्टर बन गए। इस नौकरी से रजनीकांत को आर्थिक सहायता तो मिली, लेकिन फिर भी शायद ये वो मुकाम नहीं था जहां रजनीकांत को जाना था। कंडक्टर की सर्विस के दौरान भी उन्होंने अपने अभिनय तथा कला की रुचि को बनाए रखा, जिसके परिणामस्वरूप उनकी कार्यशैली सभी सहकर्मियों से भिन्न थी। उनका अंदाज ही निराला था, एक अलग ही शैली में यात्रियों से बात करना, उनके टिकट काटना, अपनी शैली में सिटी बजाना, ये सब यात्रियों को और सहकर्मियों को खूब लुभाता था। इस दौरान वे नाटक व स्टेज शो में भाग लेते रहते थे। रजनीकांत का फिल्मी करियर। रजनीकांत को फिल्मों में अभिनय करने का शौक तो था ही, जिसके चलते उन्होंने 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और इसी इंस्टीट्यूट में उन्हें अभिनय के क्षेत्र में या यूं कहे कि फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखने का मौका मिला। यहाँ इंस्टीट्यूट में ही एक नाटक के दौरान उन पर फिल्म निर्देशक के बालाचंदर की नजर पड़ी, जो कि उस समय के बहुत ही मशहूर निर्देशकों में शामिल थे। वो कहावत सच ही है कि एक हीरे की परख जौहरी को ही होती है। बालाचंदर जी रजनीकांत के अभिनय से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने रजनीकांत को अपनी फिल्म में एक अभिनय का प्रस्ताव भी दिया, जिसे रजनीकांत ने तुरंत स्वीकार कर लिया। फिल्म थी अपूर्वा रागनगाल। ये रजनीकांत की पहली फिल्म बनी। इस फिल्म में रजनीकांत का किरदार जरूर छोटा था, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता ने बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस तरह बालाचंदर जी उन्हें उस फिल्मी दुनिया में ले आए जहां रजनीकांत आना चाहते थे। लेकिन ये तो महज एक सफर की शुरुआत ही थी, अभी तो करने के लिए बहुत कुछ बाकी था।
रजनीकांत को बालचंदर जी ने ही तमिल भाषा सीखने की सलाह दी, जिस पर रजनीकांत ने अमल भी किया। 1978 में रजनीकांत तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में 20 फिल्में की थी। 12वीं वो फिल्म थी जिसमें निर्देशक भास्कर ने उनको सुपरस्टार का दर्जा दिया था। 1980 में तक साउथ इंडियन सिनेमा में रजनीकांत एक पॉपुलर एक्टर बन गए थे। इसी दौरान रजनीकांत ने एक बार तो एक्टिंग छोड़ने के फैसला ले लिया था, लेकिन बाद में उन्हें राजी कर लिया गया था। उन्होंने तमिल फिल्म बिल्ला के साथ दमदार शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाया था और ये फिल्म काफी सफल रही। इसके बाद रजनीकांत ने कई फिल्मों में डबल रोल किया। इसके अलावा 1982 में रजनीकांत ने कई फिल्मों में 3 रोल एक साथ दे दिए। रजनीकांत के अवार्ड्स एवं अचीवमेंट्स। रजनीकांत ने लगभग 190 फिल्मों में काम किया है, जिनमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश एवं बंगाली फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रजनीकांत को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1984 में नल्लमुकु नल्ला फिल्म में बेस्ट तमिल एक्टर के लिए दिया गया था। रजनीकांत को तमिलनाडु सरकार की तरफ से 1984 में कलाइमणि अवार्ड दिया गया। भारत सरकार ने सन 2000 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। एशियाविक द्वारा रजनीकांत को दक्षिण एशिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति घोषित किया गया था। 2007 में एनडीटीवी ने रजनीकांत को इंडियन एंटरटेनर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। फोर्ब्स इंडिया ने 2010 में रजनीकांत को भारत के सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध व्यक्तियों में शामिल किया। 2011 में एनडीटीवी ने रजनीकांत को मोस्ट स्टाइलिश एक्टर का खिताब दिया। 2013 दिसंबर में एनडीटीवी ने रजनीकांत को 25 ग्लोबल लिविंग लीजेंड की सूची में शामिल किया। सन 2016 में पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया। सिनेमा एक्सप्रेस और फिल्म फैंस एसोसिएशन की ओर से भी रजनीकांत को कई पुरस्कार मिले हैं। इन अवार्ड्स के अलावा भी रजनीकांत को कई फिल्मों के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिल चुका है।